हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की लिमिटेशंस और जो आपके टाइप्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के वो हम इसके अंदर कवर करेंगे। ये दो टॉपिक हम इस यूनिट में वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लिमिटेशन। तो देखिए, एवरेज जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। सिंपल एवरेज होता है, वेटेड एवरेज होता है ना। एवरेज को हम मीन बोलते हैं, सिंपल मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो अलग अलग जो एवरेज होते हैं उसकी लिमिटेशन भी अलग अलग होती है। यहाँ पे हमको जो लिमिटेशन शो कर रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक सिंपल एवरेज जो होता है, एक जनरल लिमिटेशन जो एवरेज की होती है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है इसमें एवरेज में, एन एवरेज इज सिंगल वैल्यू। हम जानते हैं कि एवरेज जो निकालते हैं वो बहुत सारी वैल्यूज़ को हम एवरेज निकालते हैं, उससे एक सिंगल वैल्यू हमको उससे मिलती है। रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप, वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, बट इट नॉट ऑलवेज सेफ। इससे क्या होता है, कभी भी यह सेफ नहीं होती कि हम पूरी तरह इस पर डिपेंड हो जाएं। ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी तरह इस पर डिपेंड हो जाएं। हमने एक एवरेज निकाला है, लेकिन हमेशा एवरेज आपका सही हो, उसके ऊपर पूरा डिपेंड होकर चलें, ये बिल्कुल सेफ नहीं होता है। दूसरा है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा एवरेज अगर रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, तो हम जिस प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हैं उसका कंक्लूजन भी गलत होने की इसमें संभावना होती है। तो रॉन्ग चॉइस ऑफ एन एवरेज फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, है ना, इससे क्या होगा, आपका रॉन्ग कंक्लूजन आपका निकल सकता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका, एवरेज फेल टू गिव कंप्लीट पिक्चर ऑफ डाटा। ये आपको डाटा की कंप्लीट पिक्चर नहीं दे पाता है, उसमें ये फेल है एक तरह से कहा जाए तो, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, एन एवरेज में गिव अस वैल्यू। ये हमको वैल्यू देता है, ठीक है। एवरेज क्या होता है, हमको वैल्यू देता है। हम कैसे निकालते हैं, जितने हमको एलिमेंट्स दिए होते हैं उन सबको हम टोटल लगाते हैं, उससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड कर देते हैं, तो उससे हमारा एवरेज निकलता है। तो ये हमको एक वैल्यू देता है। नेक्स्ट है, समटाइम एन एवरेज माइट गिव अस वेरी अब्सर्ड रिजल्ट। बहुत ही बेतुक रिजल्ट देता है कई बार तो, है ना। हम एवरेज निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे सपोज एक एडल्ट वुमेन है, उसके चिल्ड्रन क्या एवरेज निकाल के बताया उसने यहाँ पे, तो वो 3.4 बता रहा है। अब 3.4 चिल्ड्रन कैसे हो सकता है, तो 3 चिल्ड्रन होंगे उसके या 4 होंगे, तो ये जो आंसर 3.4 आ रहा है कैसा है, ये अब्सर्ड है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी लिमिटेशन, एवरेज की ये लिमिटेशन है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बहुत इजी है, बहुत शॉर्ट पे आपको एक्सप्लेन करूँगी मैं ये। चलिए, यहाँ पे ये हमको कैलकुलेट भी करना है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप इसको। चलिए देखिए, इसमें ये जो आपका एवरेज होते हैं इसको हम 3 टाइप से शो करते हैं। एक होता है आपका मैथमेटिकल एवरेज, दूसरा होता है आपका पोजिशनल एवरेज, और तीसरा होता है आपका कमर्शियल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज, दूसरा पोजिशनल एवरेज, और तीसरा होता है आपका कमर्शियल एवरेज। अब देखिए यहाँ पे पहला जो आपका है मैथमेटिकल एवरेज, इसके अंदर हम 3 टाइप से एवरेज निकालते हैं। पहला है आपका अर्थमेटिक मीन, दूसरा है आपका ज्योमेट्रिक मीन, और तीसरा है आपका हार्मोनिक मीन। ये तीनों मीन हमको यहाँ पे निकालना है। दूसरा है आपका पोजिशनल एवरेज, इसमें आपका आता है मीडियन और आता है आपका मोड। और आपका थर्ड टाइप का जो एवरेज है वो है आपका कमर्शियल एवरेज, इसमें आता है आपका मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज और कंपोजिट एवरेज। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये हम इसके न्यूमेरिकल हम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ इनके हमको न्यूमेरिकल करना पड़ेंगे। अर्थमेटिक मीन का, ज्योमेट्रिक मीन का, हार्मोनिक मीन का, यहाँ मीडियन का और मोड का हमको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल से हम नेक्स्ट वीडियो से हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान से प्रिपेयर होकर और जितना भी हमने थ्योरिकल पार्ट पढ़ा है उसको स्टडी कर लीजिएगा, ताकि हमको न्यूमेरिकल करने में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तब तक के लिए बाय।